फ्रेंड्स, ये सामने में आपके निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ये 1 घंटे का निफ्टी का चार्ट है। इस 1 घंटा में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मार्केट की जो रैली स्टार्ट हुई थी और ये 20 और 50 का लाइन है, तो ये मार्केट की रैली जो स्टार्ट हुई थी ये 24,600 तक मार्केट गया था, नीचे 500 से 600 के रेंज में गया था और वहाँ से ये रैली स्टार्ट धीरे धीरे हुई थी। और जब मार्केट ने 24,700-800 का जो रेंज था उस रेंज को क्रॉस कर दिया था, तो ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 400 पॉइंट जाएगी। और ये 400 पॉइंट गया था जब 25,000 ये 200 के राउंड में गया था। तो आप ठीक इसके नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ RSI है, ये मैंने यहाँ पे आपको नीचे में मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे RSI है। तो आप देखोगे कि RSI में आप देखोगे कि मार्केट में ये जो हाई था, और अगर आप ऊपर में इंडेक्स को देख लो तो इसके ऊपर इसमें ये नया हाई बना था, बट यहाँ पे RSI ने नया हाई नहीं बनाया। तो मतलब ये था कि यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा था जो बोल रहा था कि मार्केट में एक माइल्ड करेक्शन होगा। अब यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाता हूँ और ये माइल्ड करेक्शन आया, और लेकिन ये माइल्ड करेक्शन जो आया था तो ये 1 आवर का चार्ट था। तो ये 1 आवर के चार्ट में अगर आप फिर देखेंगे तो इसका RSI 50 तक गया, 40 के नीचे नहीं गया। तो 50 तक इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक माइल्ड करेक्शन हुआ, और जब इसका RSI फिर वापस 55 के ऊपर सस्टेन कर गया तो इट मीन्स ये है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बुल हो गया और मार्केट यहाँ से फिर 25,300 के लेवल तक गया। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको दिखेगा, मार्केट में अभी आपको यही चीज़ दिखेगा कि इसकी यही चीज़ अगर आपको दिखेगा तो मार्केट में आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट जो है इस जोन में जब गया था तो ये 70 के जोन में चला गया था, मतलब ओवरबॉट के जोन में चला गया था। यहाँ पे क्लियर कट एक बियरिश डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा था, जो फैक्ट बात है, हल्का सा एक बियरिश डाइवर्जेंस था, बट ये कंफर्म नहीं था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा। बट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली फ्राइडे को आप देखोगे तो यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा डीप वहाँ पे निगेटिव हुआ था। उसका मेन रीज़न ये था कि चाइना और यूएस के बीच में फिर ट्रेड वार जो है ना स्टार्ट हो गया था, तो जिसको लेकर के यूएस मार्केट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डीप गिरा था, तो जिसका असर आज हमें देखने को मिला। बट आज अगर हम फिर अगर देखते हैं तो ये RSI जो मैंने देखा तो इसका RSI जो ना वो 50 के नीचे नहीं गया 1 आवर के चार्ट में। तो कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट का ट्रेंड हमारा अप है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 1 आवर में मैं ये देखता हूँ कि माइल्ड करेक्शन, और जब भी मैं 1 डे के पीरियड में जाता हूँ, अब मैं अगर इसे 1 डे में लगा लूँ तो आप जब भी देखो कि मार्केट इससे पहले भी अगर आप देखोगे कि मार्केट ने ये करेक्शन किया था, यहाँ पे ये जो 2 इन्वर्टेड हैमर जो आपको दिख रहे हैं, तो उस टाइम में भी अगर आप देखोगे कि हमारा जो देखोगे यहाँ पे RSI में अगर आप देखोगे तो RSI स्टिल जो है सो आपका मतलब 50-55 के रेंज में है, मतलब वो 70 के रेंज के ऊपर नहीं गया, मतलब ओवरबॉट जोन अभी नहीं हुआ है, मतलब स्टिल मार्केट 70 तक के रेंज तक जाएगा 1 डे में, मतलब बड़ा टाइम पीरियड अभी भी मार्केट का अप है। 20-50 का लाइन अगर हम लगा रहे हैं तो स्टिल मार्केट 20-50 के लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब 1 डे में अभी भी मार्केट क्या है कि बुल ट्रेंड में ही है। तो 1 आवर में जब जब मार्केट में करेक्शन होगा और मार्केट जब जब उसका RSI अगर 50 के लेवल तक आ रहा है और 50 के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है, और जब जब 1 आवर में अगर 55 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो मतलब मार्केट में ये स्टिल बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप होने को तैयार है। और सेम चीज़ आज मुझे ये चीज़ दिखा था, तो मैंने इंट्राडे में तो जो पैसे बनाए वो बनाए ही बनाए। मैंने यहाँ पे एक सबको ग्रुप में मैंने बोला कि आप 25,500 का कॉल लॉन्ग करके जा सकते हो, और वो भी मंथ के लास्ट का। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि संजोग से अभी मैंने देखा रात में यूएस मार्केट मैंने देखा, तो यूएस मार्केट में ये न्यूज़ आई है कि चाइना और यूएस के बीच का जो ट्रेड वार था वो ट्रेड वार कहीं ना कहीं निगोशिएबल हो गया है, तो जिसको लेकर के यूएस मार्केट जो है अभी आपका 1% अप है। तो इसका मतलब है कि कल हमारा मार्केट खुलेगा ही वो 1% के ऊपर खुलेगा। तो अब आपको कल के मार्केट के लिए क्या देखना है, ये तो आज हो गया, तो कल के मार्केट के लिए क्या देखना है। तो कल के मार्केट को अगर आप देखना चाहो
तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान के चलते हैं कि अभी मार्केट 25,227 पे खुला है और 100 पॉइंट अप अगर खुलता है तो इसका मतलब है कि कल के हाई को मार्केट क्रॉस करेगा, मतलब 25,320 327 के ऊपर मार्केट होगा, ये तो तय है जिस अनुसार से मार्केट अभी दिख रहा है। तो हमें अभी ये देखना है कि अब इसका अगला लेवल क्या होगा। तो मार्केट का पहला जो रेजिस्टेंस जोन जो जाएगा वो 25,360 का लेवल है, यहाँ पे ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो मार्केट का जो ये जो हाई जो आपको एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हाई है मार्केट का, ये अगर आप देखेंगे ये 25,350 है और उसके बाद में मार्केट का 25,400 है। तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आराम से 25,400 तक कल जाएगा। तो हमें एंट्री कहाँ ढूंढनी है। अब जब भी मार्केट आप देखोगे कि मार्केट 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी 100 पॉइंट अप खुलती है या उसके बाद में लगातार आप देखोगे 25 30 40 पॉइंट अप चलता है, तो मार्केट में उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट कम से कम बीच बीच में आपको इनसाइड बार कैंडल बनेंगे। अगर आप इनसाइड बार कैंडल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से जो मार्केट में रैली स्टार्ट हुई तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हर बीच में देखो यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना है। तो ये जो रेड कैंडल जो बनता चला जाता है, यही रेड कैंडल जो है ना बीच बीच में ये इनसाइड बार कैंडल की ये निशानी होती है, छोटी छोटी ये जो रेड कैंडल आपको बन रही है। तो जब जब मार्केट में आपको ये छोटा छोटा इनसाइड बार दिखेगा तो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट 10:30 पौने 11 11:30 बजे में मार्केट अपने हाई से 30-40 पॉइंट नीचे आता है। तो उस टाइम में फिर अगर आप चाहो तो आप उस टाइम में भी एंट्री कर सकते हो। और आपका काम बस यहाँ पे दो चीज़ देखना होता है जो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो मार्केट रेंज बाउंड हो उसमें भी काम करता है। जैसे मैं आज की बात करता हूँ तो आज के मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा। आप जैसे मार्केट का सुबह का लो देखो तो मार्केट सुबह का लो अगर आप देखोगे तो सुबह का लो मार्केट का जो था ये 25,150 का लो था मार्केट का, ये लो है पहला। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इस लो की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने जो लो मारा है तो इस टाइम में देखो इसका RSI देख लो, RSI कितना है 20 के नीचे गया हुआ है। बट अगर इसके बाद में जब आप यहाँ पे आ रहे हो और ये टाइमिंग 11 बजे है तो 11 बजे में देखो ऑलमोस्ट सिमिलर लो है, बट इसका RSI देखो क्या 20 के नीचे है क्या, ये यहाँ पे 30 के राउंड है। तो मतलब यहाँ पे क्या था, एक बुलिश डाइवर्जेंस था। तो बुलिश डाइवर्जेंस ये बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल होगी और मार्केट यहाँ से लेकर के रिवर्स किया और रिवर्स करके मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑप्शन में 10 रुपये बन गए। लेकिन मैं बार बार देख रहा था कि इसका RSI जो है वो बार बार मैं देख रहा था कि इसका RSI कमज़ोर नहीं हो रहा है। मार्केट बार बार ऊपर जा करके ऊपर मार्केट नीचे कर रहा था, बट इसका RSI आप नीचे में देखोगे तो इसका RSI बार बार धीरे धीरे करके एक रेंज में चल रहा था। और आज मार्केट में मैं ये देखा था कि यूरोपियन मार्केट जो खुला था वो यूरोपियन मार्केट तेज खुला था। तो मुझे ये भी लगा कि यूरोपियन मार्केट का भी थोड़ा सा हेल्प मिल गया तो मार्केट में यहाँ से एक बाउंस बैक होगी। तो जो आप बिलीव नहीं करोगे 25,200 का कॉल जो 60 रुपये पे मैंने ख़रीदा था उसको मैंने 90 रुपये पे बेचा। ये होता क्या है कि जब भी आप एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले की अगर बात करोगे तो मार्केट में कुछ इसी ढंग से मार्केट बियरिश होता है और उसके बाद में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ऐट द मनी का जो कॉल होता है उसमें लगभग कम से कम 50% का एप्रिसिएशन तो होता ही होता है। और यही एप्रिसिएशन मुझे आज देखने को मिला। मैं लगभग 1 महीना से इसको वॉच कर रहा था। तो आप भी इस चीज़ को वॉच कर सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो सबसे पहले अगर मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो 1 आवर में मार्केट का ट्रेंड क्या है, 1 डे में ट्रेंड क्या है। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट 11 साढ़े 11 बजे नीचे आता है तो मार्केट एक आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाएगा ही बनाएगा। और अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है तो आप वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 5 पॉइंट का होगा
और टारगेट जो होगा वो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का रहता है जो इजीली अचीव हो जाता है। तो जब आप इसको 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन तक देखेंगे तब आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।